हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपने पावर फैक्टर को पढ़ा होगा या फिर पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं और पावर फैक्टर क्यों होता है, ये सब आपने थ्योरी में पढ़ चुका होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पढ़ा होगा कि हम कैपेसिटर बैंक का यूज करके किसी भी मोटर का पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे मेरा एनर्जी कम कंज्यूम होगा, जिससे मेरा जो बिजली बिल आता है वो कम आएगा। तो कितने रेटिंग का कैपेसिटर लगाएंगे? अगर मेरे किसी मोटर का 0.7 रेटिंग है तो उसे 0.9 करने के लिए किस रेटिंग का कैपेसिटर लगाएंगे? ऐसा तो नहीं जो पंखा में यूज होता है वही उसमें भी यूज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कैपेसिटर बैंक का यूज किया जाता है। तो अब कितने रेटिंग का कैपेसिटर बैंक यूज करेंगे, आज हम उसी कैलकुलेशन को देखने वाले हैं और इसमें एक फार्मूला होगा जिसे हम यूज करके पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा फार्मूला है जो है kVAR। ये रिएक्टिव पावर होता है, जो कैपेसिटर होता है वो रिएक्टिव पावर ही होता है। और किलोवाट किसी भी मोटर कह सकते हैं, किसी भी आप मोटर कह सकते हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का किलोवाट में रेटिंग होता है वो फिर tan phi1 माइनस tan phi2। इसी फार्मूला से हम कैपेसिटर बैंक का रेटिंग निकालने वाले हैं। इसी ही फार्मूला से हम कैपेसिटर बैंक का रेटिंग निकालने वाले हैं। तो चलिए अब हम कुछ मान लेते हैं, जैसे कि आपका किसी मोटर का पावर फैक्टर 0.7 है और हमें उसे 0.9 करना है पावर फैक्टर को, यानी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। कितना? 0.2। तो चलिए पहले हम लेट मान लेते हैं कि मेरा cos phi1 जो मेरा पहले से है, cos phi1 कितना है? 0.72। और जो हमें इम्प्रूव कर कर लाना है, जैसे कि 0.9 हमें इम्प्रूव करना है, तो cos phi2 इसे हमें 0.95 करना है। ठीक, अब हमें cos phi1 है, cos phi2 है, और हमें पता है कि जो मोटर का रेटिंग है वो किलोवाट में होता है। तो मान लीजिए कि कोई मोटर है जिसका रेटिंग हम अपने से मान लेते हैं 627 वाट किलोवाट का है। आप अपने अनुसार किसी भी मोटर का निकाल सकते हैं, बस उसका रेटिंग पता होना चाहिए। और रेटिंग नेमिंग प्लेट पर रहता ही है। तो मान लीजिए कि 627 वाट का है कोई मोटर मेरा। तो चलिए अब हम इसे कितने रेटिंग का कैपेसिटर यूज करेंगे वो निकालने वाले हैं। तो हमें यहाँ चाहिए tan phi1 और tan phi2। तो हम यहाँ से पहले phi1 का वैल्यू निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि हम इसे phi1 phi2 का वैल्यू निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि phi1 बराबर हो जाएगा cos इन्वर्स 0.72, और फिर वैसे ही हो जाएगा phi2 क्या हो जाएगा? cos इन्वर्स 0.95। अब आप अगर ये सब कैलकुलेशन करते होंगे या फिर आप अगर इंजीनियर के स्टूडेंट होंगे तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर है। तो चलिए हम कैलकुलेटर को ले लिए हैं और इसमें हम मान पुट अप करके इसका वैल्यू निकालते हैं। कॉस इन्वर्स, देखिए शिफ्ट दबा के, कॉस इन्वर्स 0.72 इसका वैल्यू आया 43.94। अब हम दूसरे का निकालते हैं, शिफ्ट कॉस इन्वर्स 0.95।
18.194। बस मान निकल गया। अब इस मान को इस फार्मूला में पुटअप कर देना है। तो चलिए अब इस मान को इस फार्मूला में पुट करते हैं। तो kVAR बराबर किलोवाट। मेरा मोटर कितना रेटिंग का है? अगर आपके पास 600 रेटिंग का है, 500 रेटिंग का है, 800 रेटिंग का है, तो उसके अनुसार आप यहाँ मान को पुटअप कर देंगे। तो हम माने हैं 627 किलोवाट का है। और tan फाई का मान, φ1 का मान कितना आया है? 43.94 माइनस tan φ2 का मान कितना आया है? 18.194। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इजी वे में कर लेते हैं। पहले tan इतना का मान निकाल लेते हैं, फिर tan इसका मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कैलकुलेटर से हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। tan 43.94, इसका मान आया 0.96। अब tan इनवर्स सेकेंड वाला क्या? 18.19, दो ही डिजिट लेते हैं। फिर ये आया 0.32। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेटर से ही इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना है? 627 इंटू 0.96 माइनस 0.32, ये आया कितना? kVAR कितना आया? 401.28, यानी लगभग आप इसे 400 kVAR इतना रेटिंग का कैपेसिटर यूज करेंगे इस रेटिंग के मोटर में। अगर आप 400 kVAR का कैपेसिटर बैंक यूज करेंगे 227 किलोवाट वाले मोटर में, तो उसका जो पावर फैक्टर 0.7 था वो बढ़कर 0.9 हो जाएगा। तो आप ये बहुत ही एमटीआर फार्मूला है, एमटीआर से मतलब आप अगर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन है तो ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और कैलकुलेटर होना चाहिए, जिसे आप कैलकुलेट करके आप इंडस्ट्री वालों को बता दें कि आपको इस रेटिंग का कैपेसिटर लगेगा। आप इतने रेटिंग का कैपेसिटर खरीद लीजिए, आपका इतने रेटिंग के कैपेसिटर से आपका पावर फैक्टर इतना इम्प्रूव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वो बहुत ही इजी वे में डील कर देंगे। और मेरे चैनल पर पहली बार नए हैं तो इलेक्ट्रिकल थिंकिंग का सदस्य बनना ना भूलें। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।